हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीरीज के बेसिस के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कराया जाएगा, उम्मीद रखूंगा इससे पहले के टॉपिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि इसमें जो कराया जाएगा पुराने के बेसिस पे ही होगा। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी सीरीज की तो वो जरूर देख लेना, जिससे कि इस वीडियो में जो चीजें समझाया जाए आपको सही से समझ में आएगा। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। What will be the output of the following code if we write the following code? कहता आउटपुट क्या होगा अगर हम ये कोड लिखेंगे। तो ऑप्शंस हमें चूज करनी है। हमें कितनी ऑप्शंस दी हुई है? 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें से चूज करना है 1 ऑप्शन। लेकिन इससे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तो पहले मैं उसका मतलब समझा देता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीरीज में एक पहला क्या होता है? डेटा। डेटा यानी कि वैल्यूज। दूसरा क्या होता है? इंडेक्स। इसका मतलब ये क्या है? हमारा डेटा है और ये क्या है? हमारा इंडेक्स है। अब यहां पे ध्यान देना, दिस इज इंडेक्स। ठीक है। अब यहां पर ध्यान क्या देना है? डेटा तो 0 है, यानी कि 0 आना चाहिए। और ये इंडेक्स क्या है? रेंज 2। रेंज 2 का मतलब क्या हुआ? जब रेंज 2 लिखा होता है, इसका मतलब होता है 0 से लेकर 2 तक। दैट मींस एक होगा 0 और एक होगा 1। तो इसका मतलब क्या होगा? इंडेक्स होगा 0 और 1। तो ये इंडेक्स हो गया 0 1। तो जब रेंज देते हैं और कॉमा से पहले अगर हमने कोई भी वैल्यू लिखी है, इसका मतलब सेम वैल्यूज होगी जितने भी डेटा हम लेना चाह रहे हैं। डिपेंड कर रहा है इंडेक्स के ऊपर। कितने इंडेक्स हो गए? 2 हो गए, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? वैल्यू आएगी 0 0 और इंडेक्स कितना आएगा? दैट इज 0 1। इंडेक्स आएगा 0 1, वैल्यू क्या आएगी? 0 0। तो जहां पर भी इंडेक्स 0 1 होगा, वैल्यू 0 0 होगी दोनों में, दैट विल बी द करेक्ट आउटपुट। ठीक है। तो वापस हम आते हैं किसके ऊपर? ऑप्शंस के ऊपर। ये हमें ऑप्शंस दे रखी है। ठीक है। इसमें से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है इन चारों में से। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, फर्स्ट होना चाहिए दैट इज इंडेक्स, और उसके बाद होना चाहिए डेटा। इंडेक्स होना चाहिए और डेटा होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर ये इंडेक्स होना चाहिए, दिस इज इंडेक्स, और ये डेटा। सेम चीज ये, दिस इज इंडेक्स और ये क्या होगा? हमारा डेटा होगा। अब इंडेक्स क्या होना चाहिए हमारा? इसका मतलब 0 और 1 इंडेक्स होगा और डेटा कितना होगा? दोनों में 0। तो पहले इंडेक्स फिर डेटा। तो लेफ्ट साइड पे क्या आना चाहिए? 0 1। ये है 0 1 2। ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2 लिखा हुआ तो मतलब 0 और 1 आएगा। ठीक है। अब ये क्या है हमारा? दिस इज इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होना चाहिए? 0 और 1। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, यहां पर इंडेक्स क्या है? 0 1। डेटा क्या है? 0 0 और साथ में डी टाइप इंट 64। ये करेक्ट है। क्या ये होगा नन ऑफ देम? नहीं, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कौन कौन सा करेक्ट हो गया? बी। फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? फर्स्ट इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहां पे इंडेक्स 3 आ गए, 0 1 2, तो वो नहीं हो सकता। सेकंड इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सेकंड इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 0 लिखा हुआ है, जबकि डेटा 0 0 होना चाहिए। तो पहले डेटा पहले क्या लिखते हैं? इंडेक्स, फिर लिखते हैं डेटा। इंडेक्स क्या है? 0 0, तो गलत हो गया। दिस इंडेक्स कितना है? 0 1 और डेटा कितना है? 0 0। दिस इज करेक्ट। और डी गलत क्यों हो गया? नन ऑफ देम। ऑप्शन तो ये सही है हमारी बी, तो इसका मतलब डी भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? दिस इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज करेक्ट। अब आप इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इफ वी राइट द कोड। अगर हम ये कोड लिखेंगे तो आउटपुट क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझना। ऑप्शंस कौन कौन सी है, 4 ऑप्शंस गिवन है। लास्ट वीडियो के अंदर ये वाला टॉपिक कराया था मैंने, परसेंटेज वाला, तो आप अपने हिसाब से इसको बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम आगे चलेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर सब स्टूडेंट्स ने किसको ठीक करा होगा। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। ये क्या गिवन है हमें, यहां पर गिवन है वैल्यूज क्या, 10 20, तो यहां पे लिख दिया मैंने 10 20 3 4 5 7, दिस इज डेटा। और पहले क्या आएगा, इंडेक्स। इंडेक्स के रेंज 6, इसका मतलब क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये सीरीज बन गई S। अब लिखा हुआ है प्रिंट कर दो S परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, यानी कि S जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको प्रिंट करना है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, परसेंटेज मतलब रिमाइंडर 0, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। किसको चेक करेंगे, इंडेक्स को या वैल्यू को, वैल्यूज को, दैट इज डेटा को। क्या ये डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं आएगा। क्या ये होता है, नहीं होता, ये भी नहीं आएगा। क्या ये होता है, दिस इज 3, वैल्यू को देखना है, हाँ हो रहा है, तो ये आएगा। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो क्या आना चाहिए 2 के साथ 3, तो ये क्या है 2 के साथ 3, डी टाइप इंट, ये करेक्ट है। ये गलत क्यों है, क्योंकि पहले आता है इंडेक्स फिर आता है डेटा, तो इंडेक्स क्या है 2, डेटा कितना है 3, पहले इंडेक्स फिर डेटा, करेक्ट है। यहां पे उल्टा लिखा हुआ तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, बोथ ए एंड बी, नहीं दोनों नहीं हो सकते, कौन सा होगा करेक्ट, कौन सा, फर्स्ट वाला, नन ऑफ देम, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लो। अब दोस्तों ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने बताया ए सही है और आपने भी ए ही बोला होगा, ठीक है, मगर नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, ये मैंने आपको गलत बताया। क्यों गलत बताया है, इसके अंदर ऑप्शन जो है वो ये है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर डी कैसे है, पहले की वीडियोस में तो आपने ये सिखाया था, तो ये डी कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा क्यों हुआ, मैं वापस इस पे दोबारा आऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे वापस आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द आउटपुट इफ वी राइट द फॉलोइंग कोड। कहता है वही लिखा हुआ है, इसका हमें क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है, ठीक है। अब यहां पर जो चीज समझने की है वो क्या है, 10 20 3 4 5 7, यहां लिखा हुआ है s परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, यानी कि कह रहा है s को 3 से डिवाइड करो, इन वैल्यूज को हर एक को अलग अलग, और क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो क्या करना है, प्रिंट करना है, वैल्यूज को प्रिंट नहीं करना। ध्यान से समझना, यहां पर आंसर क्या आएगा उससे समझ में आएगा। यहां पर इंडेक्स कितना है 6, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, पहले लिखा मैंने इंडेक्स दैट इज 0, फिर क्या आएगा 1, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 2, उसके बाद क्या आएगा दैट इज 2 के बाद 3 आ जाएगा, दिस इज 3, कहां तक आएगा 5 तक, फिर 4 और 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पे 0 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या डिवाइड हो रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा, तो क्या देगा, नहीं होगा तो फॉल्स, और अगर हो रहा होगा तो क्या देगा, ट्रू। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा 10, तो कितना आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्यों, पहले वाले में तो ऐसा नहीं था, वापस मैं दोबारा आऊंगा उस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट कौन सा है, 20 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट इज 3, क्या 3 डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ट्रू। अगर डिवाइड होगा तो ट्रू आएगा, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पे गलत हो गया, ये आ गया हमारा 0, क्या है फॉल्स, ये है फॉल्स, ये डिवाइड, यहां पे ट्रू आना चाहिए, यहां पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका मतलब ये मैंने गलत लिखा हुआ, यहां क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, ठीक है। इसको मैंने करेक्ट कर दिया, ट्रू आ गया। क्यों आ गया, पहला नंबर क्या 10 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो फॉल्स। सेकंड नंबर क्या 23 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो फॉल्स।
नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 3 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, हाँ आता है, तो इसका मतलब ट्रू हो गया। सब में कौन सा हो रहा है, सिर्फ ये, बाकी सारे क्या हो गए हमारे फॉल्स हो गए। अब इसके साथ में एक चीज हमें और लिखनी है, दैट इज डी टाइप, यानी कि डेटा टाइप। तो सबसे लास्ट में हमने लिख दिया डी टाइप कॉलन। अब ये क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ रहा है। अगर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड एज बूल। क्या कहा जाएगा, बूल। बूल का मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स। तो लास्ट में क्या आ गया हमारा, दैट इज बूल आ गया डेटा टाइप। तो दिस इज द आउटपुट अगर हम ये कोड लिखेंगे। तो पहले जो इससे सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, जब मैंने कहा था वापस आऊंगा, उसके अंदर सेम कोड लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आउटपुट ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ देम। पहले नोट करो, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे हम। उम्मीद रखूंगा नोट करा होगा। अब मैं थोड़ा सा पुराना रिकॉल कराता हूं, स्टूडेंट्स ना कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन कराया था तो वो वैल्यूज प्रिंट कर दी। ध्यान देना वो किस फॉर्म में था, वो कुछ ऐसा था, s% 3 इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला था, फिर दोबारा s लिखा था। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वैल्यूज आएगी, और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है और s नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो यहां पर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि s की वैल्यू 0 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ट्रू दे दो, नहीं हो रही तो फॉल्स दे दो। मगर इस टाइप का करने से क्या होगा, इस टाइप के करने से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि अगर डिवाइड हो रहा है तो s वाली वैल्यूज को प्रिंट कर दो। ठीक है, उम्मीद रखूंगा सही से समझ आया होगा आपको। वापस आता हूं बैक, पिछले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा। अब तो आप खुद ही बता दोगे। क्या लिखा हुआ है, s% 3। इसका मतलब क्या नहीं लिखा हुआ, कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ऐसे। अगर ऐसे लिखा होता है s स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके अंदर ये वाली लाइन, तो हम क्या करते, तो हम प्रिंट करते वैल्यूज। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल ये लिखा, तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आ गया वही लिखा हुआ है, s% 2 इक्वल टू 0 और साथ में s आ गया, राइट। तो इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो टोटल 4 ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है। तो अब ध्यान से समझो इसको भी, वैसे तो फटाफट समझाऊंगा मैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या लिखा, s% 2 इक्वल टू 0 और उसके बाहर भी क्या लिख दिया, s, यानी कि वो वैल्यूज प्रिंट करो जो 2 से डिवाइड हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 2 4 6, और इनका इंडेक्स क्या है, 2 कौन सी जगह पे, सेकंड पे, सेकंड का इंडेक्स है b। 4 कौन सी जगह पे है, 4th पे, उसका इंडेक्स कितना है d, और 6 किस पे है, f पे। तो क्या आएगा, पहले इंडेक्स आएगा फिर डेटा आएगा, तो पहले क्या आना चाहिए, b d e। तो ये गलत हो गया, b d कौन सा आना चाहिए, सॉरी f, हाँ ये आना चाहिए 2 4 6, ये करेक्ट है। ये सही है, गलत है, ये तो गलत हो गया क्योंकि a नहीं आएगा। क्या ये सही है, ये भी सही है। अब ध्यान देना, 2 b d f है 2 4 6, यहाँ पे b d f है 2 4 6, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, एक बताना है। बूल वाला गलत है। क्यों गलत है बूल वाला, क्योंकि वैल्यूज जो प्रिंट हो रही है 2 4 6 हो रही है, ट्रू फॉल्स नहीं हो रही। अगर ट्रू फॉल्स होती तो कौन सा सही होता, ये बूल वाला सही होता। अब अगर वैल्यूज है कौन सी 2 4 6 आ रही है, तो कौन सा होगा, इंट वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों छोटी छोटी चीज पे आपको ध्यान देना है। सिर्फ बच्चा देखता है एमसीक्यू का क्वेश्चन है, देखा 2 4 6, इस पे ध्यान ही नहीं दिया, तो उसने इसको करेक्ट कर दिया, आगे गया ही नहीं, आगे इसको देखा ही नहीं। तो हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स का टारगेट है 100% मार्क्स का। अगर आपका 100% मार्क्स का टारगेट है तो वो तभी अचीव हो सकता है जब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट,
ऑप्शन डी। अब आप इसको नोट कर सकते हो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। कहता है ये कोड, इनमें से बताना कौन सा कोड ये आउटपुट देगा। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं। आपने खुद इसका आंसर निकालना है, खुद सॉल्व करना है, फिर आगे देखना वीडियो। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट है आंसर। तो समझते हैं फर्स्ट से। हमें ये आंसर चाहिए, क्वेश्चन को समझते हैं। इस आंसर में क्या चाहिए, ये क्या है हमारा, दीज आर इंडेक्स। तो ये क्या हमारे इंडेक्स है और ये क्या है हमारा डेटा है। तो जब हम सीरीज बनाते हैं, सीरीज बनाते समय सबसे पहले हमें क्या देना होता है, डेटा देना होता है, फिर देना होता है इंडेक्स। अगर हम वर्ड स्पेसिफाई नहीं कर रहे, अगर हम वर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं डेटा इज इक्वल टू दिस, इंडेक्स इज इक्वल टू दिस, तो कोई भी चीज पहले लिख सकते हो आप। अब यहां पर क्या है, हमने डेटा वर्ड स्पेसिफाई कर दिया, इंडेक्स वर्ड स्पेसिफाई कर दिया। अब चाहे आप इसको इधर लिखो या इसको लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। इंडेक्स क्या होना चाहिए, इंडेक्स हमारा होना चाहिए जैन फेब मार्च। तो यहाँ पे इंडेक्स है जैन फेब मार्च और वैल्यूज क्या होनी चाहिए 31, 28, 31। तो ये वैल्यूज ठीक है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे, क्या लिखा है pd.series, ये वैल्यूज लिखी हुई है। पहला क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, इंडेक्स। अब यहां पर इससे पहले लिखा नहीं है डेटा है या क्या है, और यहां पे लिखा है इंडेक्स। तो इंडेक्स हो गया जैन फेब मार्च, ठीक है, ये सही है। और साथ साथ में ये क्या हो गया, जो पहले होता है दैट इज डेटा। डेटा क्या है 31, 28, 31, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पर बोथ ए एंड सी। हाँ, तो सी में दोनों करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, नन ऑफ देम, ये गलत हो गया। तो कौन सी ऑप्शंस करेक्ट होगी, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या दे दिया, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसको लगाऊं आंसर या इन दोनों को लगाऊं। जब आपको पता है ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बताना है कौन सी करेक्ट है। सी में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो सी में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, वो कह रहा है कि ये दोनों ही करेक्ट है। तो फाइनल में हमें एक बताना है, तो हम क्या बताएंगे, सी वाली ऑप्शन। तो क्या लिखोगे इसके अंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों इसके अंदर पहले आप नोट कर लो इसको, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 5 क्वेश्चंस देखे, किसके बेसिस पे, सीरीज के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन। इसके आगे गोइंग फॉरवर्ड आपको और वीडियोस मिलेगी जिसके अंदर हम सीरीज के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स को गैप्स क्लासेस के बारे में जरूर बताना, जो असाइनमेंट दिए जाए वो जरूर सॉल्व करना। और अगर आपने अभी तक गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज नहीं करे तो उसको जरूर परचेज कर लेना। नंबर हमारा फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।